नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र से खबर है, जहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर प्रशासन और राजनीतिक दल में कसमकस देखने को मिली है। लैंडिंग समय पर तैयार नहीं हुआ हेलीपैड। बता दें कि सोमवार को 11:30 बजे गोपालपुर विधानसभा के तिवारा जदीद नेतानगरी गांव में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के आयोजित कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड का निर्माण न होने से संबंधित राजनीतिक दल के दबाव में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी 12 बजे तक कच्ची भूमि पर ही चूना लगाकर सांकेतिक हेलीपैड के निर्माण में जुटे रहे। वही प्रशासन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर अनुमति प्रदान करने की कसमकस में लगा रहा। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता शरण यादव ने बताया कि हेलीपैड का निर्माण विभाग का कार्य नहीं है। कल देर शाम सूचना मिली तो मौके पर पहुंचा हूं। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग तो हो सकती है, किंतु अस्थायी हेलीपैड पर ही लैंडिंग करना सुनिश्चित सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होता है। हेलीपैड के लिए हेलीकॉप्टर उतारने के लिए क्या सक्सेसफुल है जमीन? क्या नाम है आपका? शरण यादव। शरण यादव। क्या आप किस पद पर हैं? अवर अभियंता हैं। अवर अभियंता। ये सूचना आपको कब मिली थी? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। इसके बाद आप लोग जो इसके बारे में और किसी से यहाँ संपर्क करके क्या इसको बनाने के लिए सक्सेसफुल नहीं समझ रहे थे आप? देखिए। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां भाजपा के पक्ष में उतरे लोग भाजपा गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई। बता दें कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं भाजपा के पक्ष में लगातार लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पुष्कर मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा सह प्रभारी अवध क्षेत्र ने बताया कि विपक्ष जिस तरह की बयानबाजी युवाओं को लेकर कर रहा है वह गलत है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को लेकर तमाम साधन मुहैया कराया है, जिसमें 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां, लाखों रुपए के नए रोजगार के साधन सृजन कराया है। साथ ही युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन माहौल, चाहे वह रोजगार ही क्यों ना हो, भाजपा ने उपलब्ध कराया है। कौड़िया मंडल अध्यक्ष आशुतोष चौबे ने बताया कि विपक्ष कह रहा है कि 350 का आंकड़ा पार करेंगे, वो सपना देख रहे हैं। उनको सिर्फ टेंट हाउस में ही 350 कुर्सियां मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें नहीं देगी। ऐसा सुनाते हैं कि भाजपा के पदाधिकारी और नेताओं ने क्या कुछ कहा। मैं पुष्कर मिश्रा, सदस्य प्रदेश कार्य समिति, भारतीय जनता युवा मोर्चा सह प्रभारी अवध क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता। विधानसभा के निवासी भी हैं जी। और यहाँ पे विपक्ष कह रही है कि सारे नौजवान, आप एक युवा भी हैं, सारे नौजवान सपा के साथ हैं, अब डॉक्टर संग्राम यादव के साथ हैं। देखिए संग्राम यादव और संपूर्ण विपक्ष जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है युवाओं को लेके, तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार के तमाम साधन मुहैया कराए, जिसमें 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां, MSME के माध्यम से लाखों रुपए के नए रोजगार के साधन सृजन कराया, और साथ ही साथ युवाओं को एक बेहतरीन माहौल शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। विपक्ष जब सपा की सरकार थी तो एक जाति वर्ग विशेष को ही सिर्फ नौकरियां दी जाती थी, जिसका उदाहरण संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो जांच एजेंसी है उसके माध्यम से खुलकर आया है। विपक्ष कह रही है कि इलाहाबाद में लाठीचार्ज है, उसका मुद्दा बना रही है चुनाव के लिए। क्या असर पड़ेगा चुनावी मुद्दा में कुछ? देखिए, लाठीचार्ज चुनावी असर तो कुछ पड़ेगा नहीं। खैर, विपक्ष इसको लेके माहौल बनाना चाह रही है, लेकिन जनता और छात्र जानती है कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है और कौन से सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। जैसे कि अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अगर हम यूपी में जीतते हैं हम बहुत मजबूत होंगे जी। इसके लिए आप नहीं, यूक्रेन में जो हमारे छात्र फंसे थे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से वहाँ पे जो फंसे छात्र थे उनको लाया, वो बेहतरीन काम था, जिसकी तारीफ संपूर्ण विश्व में की जा रही है। और विश्व के पटल पर जिस तरीके से यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी और कहा है कि आदरणीय मोदी जी आगे आवें और इस युद्ध को विराम दें, तो मुझे लगता है कि इसके विषय में और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि आदरणीय मोदी जी की छवि और भारत की छवि वैश्विक स्तर पे किस स्तर पे हो गई है। आपके हिसाब से आप अतरौलिया विधानसभा के निवासी हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे है, युवाओं किधर जा रहे हैं? देखिए, अतरौलिया विधानसभा में युवा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के साथ एक तरफा माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है फिर से। चूँकि देखिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और मैं अतरौलिया की बात करूँ तो पता है कि मोदी जी ब्रांड है। बाकी सारे विपक्षी जिनके साथ
राजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष कोयलसा। इस बार आपकी भाजपा का मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? अपराध और दंगा पर नियंत्रण हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, कानून का राज कायम हुआ है, विकास हुआ है। विपक्ष बार बार कह रही है महंगाई बहुत है, महंगाई के लेकर आप लोग? कहीं महंगाई नहीं है। 2014 में 925 रुपये सिलेंडर था गैस का, पुराने आंकड़े लोग देखें। और कोरोना जैसी महामारी में इसी महंगाई काल में 36 राफेल आए। इसी महंगाई काल में 5 एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में खोले गए। 106 रक्षा क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाया गया। इसी महंगाई काल में 40 लाख श्रमिकों को सिर्फ प्रदेश में रोजगार दिया गया कोरोना काल में। इसी महंगाई काल में 2 साल से अन्य योजना चल रही है, मुफ्त का राशन मिल रहा है, सबको स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख का बीमा मिल रहा है, सबके खाते में पैसा आ रहा है, किसान सम्मान निधि। कहाँ महंगाई है? सड़क के लिए कह रही है कि सड़क अभी अतुल्य विधानसभा में बहुत से ऐसी सड़क है जो प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। अतुल्य विधानसभा में विकास नहीं हुआ तो विधायक को करना चाहिए ना, निधि तो विधायक के पास होती है। 5 साल में तो एक सड़क नहीं बनवाए संग्राम यादव जी। गांव-गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं। निधि विकास सांसद बसपा का है, विधायक सपा के हैं, तो उनको विकास करना चाहिए ना। भाजपा तो जो जितना देते हैं वहाँ से बीजेपी वहाँ से फंड इनको देती है, रोड ही नहीं दे रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? मतलब कैसे आप अतुल्य विधानसभा चुनाव, डॉक्टर संग्राम यादव कह रहे हैं कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं, कैसे जीतेंगे? संग्राम यादव जातिवाद की राजनीति 35 साल से किए हैं। आज सारे जात सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के साथ हैं। अब तक उन्होंने सारे पिछड़े लोगों से वोट लिया, दलित से वोट लिया, लेकिन अगर काम हिस्सेदारी की जब बात आती थी तो सिर्फ एक जात का काम होता था। इस बात को जनता समझ चुकी है और ये लोकतंत्र है, जनता परिवर्तन के पक्ष में है। 2017 में कम से कम आप लोग 2000 वोट से पीछे थे, अब की बार क्या रहेगा? अब की बार 25,000 वोट से जीत रहा है निषाद पार्टी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी प्रत्याशी 25,000 वोट से जीत रहा है। कल जैसे मनोज तिवारी जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, अब की बार बहुत जनता भीड़ थी। विपक्ष का भी आरोप है कि अब की बार बहुत भीड़ थी। भीड़ नहीं, ये लहर है। अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के विरोध में जनता चुनाव लड़ रही है। घर घर का बच्चा बच्चा अब की बार मोदी योगी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, डॉक्टर संजय निषाद और प्रिया पटेल जी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। आज सारे लोग प्रशांत सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग मोदी योगी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। आशुतोष चौबे, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कौड़िया मंडल। विपक्ष कह रही है कि अब की बार हम लोग यूपी में विधानसभा में 350 के पार हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? 350 के पार तो उनको टेंट हाउस से ही सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनको 350 के पार पहुंचाने वाली नहीं है। कह रहे कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, विपक्ष कह रही है। अगर उन्होंने 2012 से 17 तक वादे पूरे किए होते अपने, तो उनको फिर दोबारा जनता सत्ता में ले आती। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी संकल्प पत्र के वादे पूरे किए हैं और आगे भी जो हमारा संकल्प पत्र तैयार है उसके वादे पूरे किया जाएगा और हम 300 पार के जा रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, उन्होंने कहा क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी भी साइकिल चला रहे हैं, इसके लिए क्या? ओम प्रकाश राजभर का क्या, उनकी बातों का कोई भरोसा है? कब क्या बोलते हैं? अभी 2017 के चुनाव में उन्होंने कहा था ना कि जो राजभर समाज का वोट देगा वो अपनी माँ बहन के साथ घात करेगा। तो अभी क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, उनका कोई भरोसा है? ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं का क्या करना है? आप बात कर रहे हैं। छुट्टा पशु का बार बार उठाया जा रहा है, मुद्दा उठाया जा रहा है। छुट्टा पशु किसानों के लिए है, नुकसानदेह है, इसके लिए छुट्टा पशु की व्यवस्था हमारी सरकार ने लगभग 50 से 60% छुट्टा पशुओं की व्यवस्था कर दिए हैं। पुनः हमारी 2022 में जब सरकार बनेगी तो आपको एक भी छुट्टा पशु रोड पर नहीं दिखेगा। सभी पशु आश्रय में रहेंगे और उनकी सेवा होगी और उनका मान सम्मान पशुओं का और सबका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अतुल्य विधानसभा में बताया जा रहा है कि डॉक्टर संग्राम यादव भारी मतों से जीत रहे हैं, इसके बारे में कुछ? कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अब की बार भोजन भरी थाली और कमल दोनों खिलने जा रहा है अतरौलिया विधानसभा से। आपसे मैं कह रहा हूं कि 10 तारीख को आप देख लीजिएगा अतरौलिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 40 से 50 हज़ार वोटों से चुनाव। आजमगढ़ से खबर है, जहां विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सपा, बसपा तथा एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं डॉक्टर सरोज पांडे के समर्थकों में काफी उत्साह है। लोगों का मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा।
तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे विजयी होंगे। लोगों का मानना है कि डॉक्टर सरोज पांडे लगभग 35 वर्षों से पूरे क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। वह गरीब असहाय लोगों की इलाज के दौरान फ्री सेवा करते हैं, जिसमें जनमानस में लोगों का विश्वास बना हुआ है। डॉक्टर सरोज पांडे पेशे से MD मेडिसिन डॉक्टर हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक छवि भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें उनका जनपद के प्रतिष्ठित लोगों में नाम है। डॉक्टर सरोज पांडे दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं तथा कोरोना काल के दौरान भी स्वयं कोरोना संक्रमित होते हुए भी अपने लोगों को दूर नहीं जाने दिया, जिसकी लोगों में चर्चा है। दावेदारों में सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर सरोज पांडे लगातार जनसंपर्क करते हुए घर घर जाकर लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं तथा आशीर्वाद भी लोगों का मिल रहा है। इस बात को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश है और काफ़ी उम्मीद है। जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार अतरौलिया विधानसभा में डॉक्टर सरोज पांडे को भारी मतों से जीत दिलाकर एक इतिहास बनाना है। डॉक्टर सरोज पांडे को स्वर्ण वोटरों का भी काफ़ी लाभ मिल रहा है, तो वहीं ब्राह्मण वोटरों में भी मजबूत पकड़ बनाए हैं। आज सुनाते हैं कि फूलचंद यादव ने क्या कुछ कहा। जिले में बहन मायावती जी आ रही हैं, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लिए आपका काफिला निकल रहा है, किसके नेतृत्व में निकल रहा है और कितना बड़ा काफिला है और क्या है? बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सरोज पांडे जी यहाँ प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। आज उनके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम बहन मायावती के रैली में आजमगढ़ जा रहा है। जैसे कि बीजेपी और सपा ने अपना निकाल दिया है कि क्या क्या मुद्दा है, वैसे आपका क्या मुद्दा है, कुछ बताइए। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जो है, जो मुद्दा है वो जन जन का मुद्दा है और बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन मायावती जी का कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक अतरौलिया विधानसभा का सवाल है, सरकार कहती है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। भाजपा के यहाँ नहीं, यहाँ समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब था। समाजवादी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा खराब किसी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। और अतरौलिया विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, डॉक्टर सरोज पांडे 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। अभी तक क्या था कि अभी तक परिवर्तन नहीं हो पाया। जब बार विधायक अब की तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। परिवर्तन हुए थे, इस बार हैट्रिक नहीं मारेंगे। इस बार उनकी जमानत जब्त होगी। अतरौलिया विधानसभा की सारी जनता ने फैसला ले लिया है। परिवारवाद वंशवाद से ऊपर उठ करके इस बार डॉक्टर सरोज पांडे, जो कोरोना काल में अपनी मौत को दांव पे रख करके अतरौलिया के लोगों की सेवा किए, और जो लोग एसी कमरों में बैठ करके कोरोना काल में मर गए थे, उनकी हाल चाल नहीं रह रहे थे, आज अपने पुत्र का जब चुनाव आया तो वो बीमारी से दूर हो गए और आज जनता के बीच में टहल रहे हैं। और कोरोना के समय बीमार थे वो, और कोरोना के समय डॉक्टर सरोज पांडे ने खुला जो है जनता की सेवा में हमेशा लगे रहे। जैसे विपक्ष बार बार कह रही है कि बीएसपी के कहीं कोई नामो निशानी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। बहन कुमारी मायावती ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में आश्चर्यचकित होने जा रहा है बहन कुमारी मायावती। विधानसभा सामान्य निर्वाचन दूरभाष के दृष्टिगत कलेक्टर सभागार में विशेष व्यय प्रेक्षक VR बालकृष्ण एवं B मुरली कुमार द्वारा व्यय प्रेक्षकों, जनपदीय नोडल अधिकारियों, निर्वाचन व्यय अन्वीक्षणीय के जनपदीय नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन व्यय की समीक्षा बैठक की गई। विशेष व्यय प्रशिक्षक ने निर्देश दिया कि विधानसभा से निर्वाचन 2022 को सुचितापूर्ण, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी नोडल अधिकारियों अपने दायित्वों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद की संवेदनशील विधानसभाओं में विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, अवैध स्ले एवं अवैध नकदी को जब्त करते हुए विशेष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के अनुरोध पर जनपद के समस्त निजी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं एवं विभागों द्वारा अध्यापकों तथा स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा गाँव-गाँव जाकर महिला मतदाताओं एवं आमजन को मतदान एवं मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश क्रम में मतदाता जागरूकता आज हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल फूलपुर द्वारा विधानसभा फूलपुर पौई के अंतर्गत खुरचंदा में चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान जागरूक किया गया। आजमगढ़ मंडल के 21 विधानसभा सीटों के लिए जनसभा को पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश को उनके घर में ही जबरदस्त चुनौती दी। खचाखच भीड़ के बीच मायावती ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी अब हम मठ वापस जाएंगे और यहां पर मौजूद लाखों की भीड़ भी बता रही है कि पूर्वांचल में बीएसपी की नंबर 1 रहेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर खासतौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन के बल पर यहाँ से सांसद बन गए थे, लेकिन इसके बाद नजर नहीं आए। अब चुनाव के दौरान भी वह आजमगढ़ मंडल की बजाय वाराणसी मंडल में भटक रहे हैं। थे तो जब वो रिजल्ट आया, उस समय रिजल्ट आया तो वो गलत ही साबित हुए थे। इस बार भी आपको उन्हें गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में
जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति उनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। नगर जिले की 5 विधानसभाओं के लिए धुआधार प्रचार करने पहुंचे जिसमें जलालपुर, अकबर और टाटा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनसभा को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और सरकार बनने पर सभी खाली पदों पर भर्ती शिक्षा मित्र बीएड और बीपीएड धारकों के साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। मुफ्त राशन पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए सपा सरकार आने पर अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का वादा। लेकिन अब ये दे रहे हैं मार्च तक। कभी सोचिए कि मार्च तक क्यों दे रहे हैं? ये मार्च तक इसीलिए दे रहे हैं कि आपका वोट लेना चाहते हैं और वोट लेकर के राशन को बंद करना चाहते हैं। इसीलिए आप पता कर लो, लखनऊ के, दिल्ली के बजट में इन्होंने जो राशन बांटने के लिए कोई बजट नहीं रखा है। ये मार्च में खत्म कर देंगे कि जानते हैं कि सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए अपने गरीब परिवारों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल राशन लेने का काम गरीबों को। राशन बल्कि घी, सरसों का तेल और बच्चों के लिए दूध का पाउडर भी, जिससे दूध बना करके किया जा सके, समाजवादी सरकार ने ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो है, इनकी इधर आपने इधर चेहरा देखा, उनका नहीं देखा। बताओ 12 बज गए कि नहीं बज गए? वो हमें कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पर नजर रखी हुई है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। आजकल शाम को वहां पे धुआं उड़ता दिखाई देता है। गोपालपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने सपा के शासनकाल को माफिया, गुंडा, भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण का काल बताते हुए जमकर आलोचना की। उन्होंने भाजपा के सुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि जहां कोरोना काल में विपक्ष के विधायकों पर अपने एसी घरों में पिकनिक मनाने का इल्जाम लगाया, तो वही भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित सरकार को गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खड़े रहकर भोजन की व्यवस्था में लगे रहने की बात कही। उन्होंने संकेत में मुकेश साहनी पर कटाक्ष करते हुए वोट कटवा की संज्ञा दी और निषाद समाज सहित
अन्य पिछड़ा वर्ग को एकजुट बताया। वही कोरोना काल जैसी महामारी थी जब लोग जो हैं परेशान थे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था और सारे लोग एक जगह बंद थे एक कमरे में और लॉकडाउन लगा हुआ था। उस जो है पिकनिक मना रहे थे, उनको जनता के दुख से कुछ लेना लादना नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज चुनाव आ गया है, तो चुनाव के समय में उन लोगों की आपकी याद आ रही है और आपके दरवाजे दरवाजे तक वो भी जाने का नौकरियां दिया। निश्चित तौर पर उनसे कई गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां बिना लेन देन के, बिना घूस के देने का काम किया और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिया। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं रही। किसी को अपना गहना बेच करके घूस नहीं देना पड़ा, किसी को अपना खेत बेच करके घूस नहीं देना पड़ा। इस भ्रष्टाचारी, ये जो भ्रष्टाचारी रहे हैं, ये जो गुंडे और माफियाओं की सरकार रही है, उनको उखाड़ फेंकने का समय फिर दोबारा आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चलती चली आई है, गांव से लेके गरीब, किसान से लेके मजदूर के हक में, वही सरकार हमें दोबारा चाहिए। माताओं और बहनों जोर से बताइए कि पूज्य योगी आदित्य जी महाराज की ही सरकार चाहिए या उन गुंडा माफियाओं की सरकार चाहिए? बताइए हमें किसकी सरकार चाहिए? जोर से बोलिए, योगी जी की सरकार चाहिए। न गुंडों की सरकार चाहिए, न माफियाओं की सरकार चाहिए, जो कि हमको आए दिन हमारी जमीनों को हड़पने का काम करते हैं, जो हमें रास्ते से लेके चौराहे तक सताने का काम करते हैं, जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन 5 वर्षों में हमारी सामने बैठी हुई माताएं और बहनें, कोई भी बता दे, बड़े से लेके बुजुर्ग तक बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बताएं कि किसी के मान सम्मान स्वाभिमान से किसी ने खिलवाड़ करने की जरूरत अगर कहीं की, तो वहां पर हमारे पूज्य योगी जी आदित्य महाराज जी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े नजर आए हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि किसी को बेवजह जो है परेशान। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत भारत विकास परिषद एलिट शाखा आजमगढ़ द्वारा श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उपस्थित लोगों को आजमगढ़ में 7 मार्च को होने वाले मतदान के दिन अपना एवं अपने परिवार के सभी लोगों को मत अवश्य दिलाने का निवेदन किया गया और यह भी कहा गया कि अपने आसपास एवं इष्ट मित्रों के वोट अवश्य डलवाएं। इसी क्रम में एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्साहपूर्वक लोगों ने भाग लिया। इस कैंप में 25 लोगों ने रक्तदान दिया। इस मौके पर काशी प्रांत के प्रमुख प्रकल्प संजय कुमार एवं काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री अशोक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति रही। शाखा के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान महादान होता है एवं एक व्यक्ति के ब्लड डोनेशन से जरूरतमंद व्यक्तियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इस अवसर पर शाखा के सचिव पंकज अग्रवाल, महिला संयोजिका शिखा अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, गोयल अग्रवाल, नीरज अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में शासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि लोगों को 20 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है, जबकि नगर पंचायत के पूर्व पोखरा मदरसे के पास स्थित ट्रांसफार्मर कई दिनों से चला पड़ा है, जिसमें लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक ट्रांसफार्मर को बदलने का काम नहीं किए। वही लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिजली के उपयोग उपयोगिता को देखते हुए लोग अपने मोबाइल को इधर उधर चार्ज कर रहे हैं, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे उजाले में पढ़ाई करने से वंचित हो रहे हैं, जबकि आदर्श कॉलोनी पटेल चौक के लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ी है। बिजली कई दिनों से गुल है, तो वही सैकड़ों बिजली उपभोक्ता इस समय काफ़ी परेशान है। सबसे बड़ी और अहम पानी की समस्या बनी हुई है। सरकार द्वारा यह दावा किया जाता है कि बिजली खराब होने के 24 घंटे के अंदर ही आपूर्ति बहाल कर दी जा रही है। वही 4 दिन से ट्रांसफार्मर जलने की वजह से लोग अंधेरे में हैं। इस संदर्भ में बिजली विभाग के जेई अवधेश पाल ने बताया कि वर्कशॉप में ऑयल की कमी की वजह से विलंब हो रहा है। एक्सीएन ने बताया कि यह सब कार्य वर्कशॉप के लोग देखते हैं, हम लोगों को सब कार्य नहीं देखते हैं। वही एसटीओ ने बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वर्कशॉप डिपो में ऑयल की कमी की वजह से रिवाइंडिंग प्रभावित हो रही है। लोगों की समस्या है, इसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, सुनिए। आपका महेंद्र प्रताप, कहाँ के निवासी हैं? गोरहरपुर। क्या समस्या, बिजली क्या समस्या बताइए। अरे बाबू, बिजली आज 4 रोज से नहीं आ रही है और अब पानी की किल्लत है। जो उजाले में काम करता है उसके लिए दिक्कत है।
बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, सुबह शाम वो पढ़ते हैं न बाबू। अब और क्या कहा जाए, बराबर इन लोगों की दशा होती है, कहने पर कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत करने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, अब क्या वो चीज़ को मत पूछिए, क्या बोलते हैं, सब कुछ दे दीजिए, ट्रांसफार्मर लदवाइए, साथ जाइए, पैसा देने के बाद इसके बाद ले आइए, फिर पैसा दीजिए, तो ये लोग जोड़ते हैं। सरकार कहती है 24 घंटा के अंदर हम ट्रांसफार्मर बदलेंगे और लाइट की व्यवस्था कराएंगे, क्या यहाँ पे? नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं। 4 दिन से ट्रांसफार्मर जला, बन ही नहीं रहा है, तो 24 घंटा व्यवस्था क्या करेगा, कोई क्या करेगा, आप बताइए। आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। कहाँ के निवासी हैं? निवासी अतरौलिया पूर्वक रहने वाले हैं, लेकिन पटेल चौराहे पर हमारी दुकान है। क्या समस्या है? बिजली क्या समस्या है बताइए। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, 4 दिन हो गए यहाँ बिजली नहीं आ रही है। हम बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर जल गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदला है, आप 4 दिनों का क्यों नहीं बदला? दावा जो भी हो सरकार का, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। 4 दिन से क्या क्या समस्या आ रही है बिजली की? बिजली ना रहने के कारण जो है बच्चों को पढ़ाई की समस्या हो रही है, मोबाइल चार्ज की समस्या हो रही है, इन्वर्टर खत्म हो गया, पानी की समस्या सबसे बड़ी चीज़ है। अधिकारी या लाइनमैन क्या कहते हैं? कुछ कभी कहें उनसे, क्या कहते हैं? लाइनमैन कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं हो जाएगा, बस यही बता रहे हैं। मतलब 4 दिन से भी नहीं बदला? कुछ नहीं हुआ। अमित कन्नौजिया। कहाँ निवासी हो? मीरपुर। आप पढ़ते हो बेटा? यस। किस क्लास में? 11th में। कहाँ पे? पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज। बिजली को लेकर क्या समस्या है? बिजली को लेकर विभाग, मतलब बिजली को लेकर ये मतलब दिक्कत है कि मतलब हम लोग पढ़ नहीं पाते सही से, और मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत है। लगभग 4 दिनों से लाइट खराब है। क्यों नहीं चार्ज कर पा रहे? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है यार, मतलब लाइट ही नहीं आ रही है। ट्रांसफार्मर लगा है 4 दिन से। क्या है ट्रांसफार्मर? क्या दिक्कत आ रही है? ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यस। मैं जला हुआ है, अभी तक कोई बनाने नहीं आया? नहीं, अभी कोई तक नहीं बना। जैसे योगी सरकार कहती है 24 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज होता है, आप ट्रांसफार्मर क्यों नहीं चेंज हुआ? अब यही देखिए तो योगी मोदी का सरकार मतलब यही है, सपा होती तो अब तक लग गया होता। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब है कि अभी तक आपके यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा? नहीं लगा। कोई अधिकारी आया जांच करने के लिए, कुछ करने के लिए? नहीं। कैसे पढ़ाई करते हो? कैसे 11 के छात्र कैसे पढ़ाई करोगे? अब कैसे पढ़ाई करें जब लाइट है ही नहीं? तो लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार के लिए जन जन को जागरूक करने के लिए चंडेश्वर स्थित श्री दुर्गा जीपीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत विविध कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया। इस दौरान छात्राओं ने स्लोगन, निबंध, लेख, जन जागरूकता रैली आदि के माध्यम से जन जन को जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। वही अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मधुबाला राय ने किया। मतदाता जागरूकता अभियान डॉक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशन में सकुशल संपन्न हुआ। अभियान की शुरुआत स्लोगन लेख प्रतियोगिता के माध्यम से हुई, जिसमें वोट फॉर बेटर इंडिया के स्लोगन को प्रथम स्थान मिला, जिसके लिए आरती को सम्मानित किया गया। वहीं सोनिया गिरी के पहले मतदान फिर जलपान को द्वितीय और तीसरे स्थान पर कल्पना राय के छात्र छात्राओं के 3 ही काम, शिक्षा, सेवा और मतदान स्लोगन रहा। वहीं निबंध लेखन में आयुष सिंह प्रथम, पीएस अस्थाना द्वितीय व श्वेता पांडे को तीसरा स्थान मिला। मेरा नाम कल्पना राय है। मैं श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मतदाता जागरूकता पे मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि ना जाति पे, ना धर्म पे, बटन दबेगा कर्म पे। हमें अगर ये अधिकार मिला है कि हम अपने वोट से एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने, तो हमें निष्पक्षता के साथ अपना वोट उसी प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो हमारे देश को उन्नति की तरफ लेके जाए। हमें किसी भी लालच में आके पैसे के चक्कर में अपना वोट किसी ऐसे नेता को नहीं देना चाहिए जो हमारे देश का शासन अच्छे से ना चला सके। तो मतदाता जागरूकता पे मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपको जो वोट का अधिकार दिया गया है उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें पैसे की लालच में आके। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएंगे और आप अपने विद्यालय का नाम बताइए और किस प्रकार से जनता के बीच में आप अभियान जोड़ेंगे। मेरा नाम आयुष सिंह है। मैं एमएससी कृषि का छात्र हूँ जी। मैं श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर से मैं अभी अध्ययनरत हूँ। देखिए, जो हमारे जो अध्यापक जो इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इससे बहुत ही हमें खुशी हुई है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें, जिससे हमारी जो है प्रतिभा का जो है निखर के आती है। हम लोगों की प्रतिभा जो निखर के आती है कि कैसे हम अपने सोच को कैसे अपने हाथों से व्यक्त कर पाएँ। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। इस अभियान में हमने यह सीखा है कि अभियान के पीछे सर मेन उद्देश्य क्या था। मैं इस महाविद्यालय का सांस्कृतिक परिषद का प्रभारी हूँ जी। प्राचार्य जी के निर्देश पर मतदाता जागरूकता दिवस या मतदाता जागरूकता अभियान मनाया गया। छात्र छात्राओं से निबंध, लेख और स्लोगन आमंत्रित किया गया।
जिसमें लगभग 333 बच्चे शामिल हुए और 14 लड़के पुरस्कृत किए गए। प्राचार्य जी के हाथों से उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया और उन्हें मालाओं का गुच्छ दिया गया। मूल उद्देश्य यह था कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, क्योंकि अभी जो 27 को कल चुनाव हुआ उसमें मतदान प्रतिशत घटकर 54% आ गया। इससे देश के सरकारें या देश की व्यवस्था या देश के लोगों के सोच पर प्रश्न चिन्ह उठ गया। जितना पढ़ा लिखा तबका है वही मतदान देने से कतरा रहा। जिस दिन हम आप यह समझ जाएंगे कि एक मतदान से सरकारें बदल जाया करेंगी, एक मतदान से हम एक अच्छे इंसान को चुन देंगे, एक मतदान से हम शैतान से बच सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत बच सकती है। इसलिए मतदाता जागरूकता दिवस मनाया। आज जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालय श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री BK शर्मा जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में छात्राओं एवं अभिभावकों को मतदान हेतु जागरूक किया गया तथा सभी अभिभावकगण, छात्राओं एवं समस्त विद्यालय स्टाफ द्वारा इस विद्यालय स्टाफ को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करके अपनी जागरूकता का परिचय दें। बच्चों, पहले मैं अभिभावकगण भी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आप सब आए हैं यहाँ पे। मैं एकमात्र पहले आपको जब स्वीप कार्यक्रम सन 2009 से चल रहा है और 25 जनवरी को का प्रभाव यह हुआ है कि लोग जागरूक हुए, लोग पोलिंग बूथ तक जाते। आज पोलिंग परसेंटेज 60 के आसपास। हमारे जिलाधिकारी महोदय का संदेश है, आपसे अपील है, निवेदन है कि आजमगढ़ में 80-90% से कम वोट न। ये तभी संभव है जब हर एलिजिबल वोटर्स, बैड वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाए। भारत निर्वाचन आयोग 80+ के लोगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा दिया, पोस्टल बैलेट की सुविधा दिया गया है। इतनी सुविधाएं दी गई हैं, बैनर्स लगाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, एकमात्र कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे आकर। हम सबसे अपील करते हैं, आप माताओं बहनों से, अपने शिक्षिका बहनों से, अपने भाइयों बहनों से, हमें सम्मानित अभिभावकगण से, आप जहां जाए वहां यही बात करें कि 7 मार्च 2022 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पोलिंग होगी। खूब झूमते हुए जश्न के माहौल में वोटिंग करने जाए। किसी के लालच में पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है। 40%, 50% पोलिंग होती है, दैट इज नॉट रियल डेमोक्रेसी। अगर 60+ वोटिंग होती है तो। फाल्गुन मास के अवसर पर श्रीराड़ी सत्य श्याम भक्त मंडल द्वारा नगर के अठवरिया मैदान में श्री श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली से आए कलाकारों के द्वारा खाटू श्याम प्रभु के साथ साथ भगवान श्री गणेश, सालासर हनुमान जी की नयनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ साय ज्योत प्रज्वलन कर किया गया। सर्वप्रथम श्री खाटू श्याम मंदिर के पुजारी श्याम सिंह चौहान महाराज द्वारा दरबार अनोखा सरकार अनोखी खाटू वाले की हर बात अनोखी व श्याम बाबा तेरे चरणों में अरदास लाया हूँ भजन प्रस्तुत कर सभी को शामी कर दिया। एक ओर महाराज जी पर इत्र व फूलों की वर्षा हो रही थी तो दूसरी ओर भक्तगण उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाने के लिए आतुर दिखे। इसी बीच उन्होंने दानी होकर चुप क्यों बैठा, यह कैसी दाती रे ओ श्याम बाबा तेरे भक्तों की भिखारी तथा आयो सांवरिया सरकार नीले चढ़ के प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। विधानसभा सकड़ी के जय श्री किसान इंटर कॉलेज घाघरा के प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरदेव सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के गुंडों को समाप्त करेगा। सुनिए क्या कुछ कहा। अब सकड़ी विधानसभा आग्रह करते हैं। सर आपका परिचय। मैं विवेक अग्रवाल, वर्तमान
भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ जिला टुंडी। सर यहाँ पे किस तरह की जनसभा की गई है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ये सिंह? चुनावी जनसभा है। ये विधानसभा 345 माननीय वंदना सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उसी संदर्भ में चुनावी जनसभा है। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह जी आए हैं। अच्छा, क्या लगता है सगड़ी में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सगड़ी विधानसभा में सगड़ी वासियों का प्रेम, उनका जन समूह देख के तो बिल्कुल दुविधा वाली बात ही नहीं है कि इसमें कमल न खिले और बम्पर वोटों से जीतेंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे विधायक वंदना सिंह के लिए? जनता से हमारी यही अपील है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया, माननीय योगी जी ने, महाराज जी ने जो भी काम किया, महिलाओं को, गरीबों के लिए जो भी काम किया उसको ध्यान देके वोट करेंगे। और हमारा यही नहीं पता कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके माननीय भारतीय जनता पार्टी को वोट देके माननीय वंदना सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। गोपालपुर विधानसभा के देवरांचल ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र ने समाजवादियों पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए गोपालपुर की जनता को गुमराह कर जीत हासिल करते रहने की बात कही, जबकि भाजपा सरकार को जातीय व्यवस्था का भ्रम तोड़ने वाला बताते हुए सबके विकास की अवधारणा की सरकार कहा। उन्होंने देवरांचल की जनता को जागरूक बताया और जातीय समीकरण को तोड़ते हुए विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ने वाला बताया। उन्होंने भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जातीय समीकरण से मुक्त बताते हुए एक समान भाव से लाभ देने वाला कहा। मिश्रा जी, जहां आप इस वक्त खड़े हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का ये देवारा बेल्ट, ये कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है और इस गढ़ में सेंध कहां तक आप लगा पाएंगे? देखिए, यहाँ पे आप लोग इस देवारा को बदनाम कर देते हैं ये पूछ करके कि ये सपा का गढ़ है। ये कहीं से नहीं है कि ये सपा का गढ़ है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में इन लोगों ने केवल जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट करके वोट की राजनीति किया, लेकिन 2017 के बाद योगी जी ने बता दिया कि हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं, कहीं पर भेदभाव नहीं। अगर हमारा राशन ठाकुर को मिल रहा है तो पंडित को भी मिल रहा है, पंडित को मिल रहा है तो निषाद को मिल रहा है, निषाद को मिल रहा है तो यादव को मिल रहा है, यादव को मिल रहा है तो मुस्लिम, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं। और कोई सब जितनी योजनाएं चल रही हैं मैं आपको बता दूं सबको मिल रहा है, शौचालय घर घर मिला है। और जो ये रोड बना है केवल बाबा ठाकुर बिहार नहीं जाते हैं, सारे लोग जाएंगे, इसलिए विकास हुआ है। हमारा यहाँ पे हवाई पट्टी बना है। मैं आपको बता दूं हवाई चप्पल पहनने वाला, आज अगर आचार संहिता नहीं हुई होती तो अब तक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करता। जैसे आपने अपनी ये सफाई दे दी कि नहीं ये सपा का अगर नहीं है, ये जातिगत समीकरण पे नहीं है। यदि जातिगत समीकरण नहीं है तो हर तबके के नेता यहाँ साधने के लिए क्यों आते हैं? देखिए, मैं फिर बताया कि ऐसा नहीं है, हर जाति के नेता लोग हैं, सबका हर जगह मांग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर जनता रोड पे आकर के कह रही है कि योगी और मोदी जी जो हम लोगों के लिए हमेशा हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग आप देख लीजिए कोरोना काल में यहाँ सांसद बनाया है यहाँ की जनता ने, विधायक बनाया है यहाँ की जनता ने। मैं अभी आ रहा था, यहाँ देखा है यहाँ के विधायक 1 रुपया का पैर नहीं लगा सकता इस जनता के लिए कि जहाँ जनता का विकास हो सके। लेकिन हाँ, योगी जी, मोदी जी यहाँ के युवाओं के लिए बिना भेदभाव विश्वविद्यालय देने का काम किया है। आप तोड़ दीजिए। आप इस देवांचल की भूमि से क्या संदेश देना चाहते हैं मतदाताओं को? 7 मार्च केवल कमल का फूल है, ये जनता और मतदाता बोल रहे हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में विज्ञान दिवस पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अनुपयोगी वस्तुओं के उपयोगी मॉडल बनाए, वातावरण को संरक्षित करने के लिए तमाम सुझाव छात्रों ने अपनी प्रदर्शनी में दिखाए। विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी में लगाए गए मॉडल को देखकर अतिथियों ने उनका सराहना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय सिंह ने बताया कि कक्षा 6वीं से और 9वीं तक के छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। मेरा नाम कृष्णा सिंह है, मैं सेंट जेवियर्स स्कूल से हूँ। आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बढ़ते समय के साथ विज्ञान की कितनी इम्पोर्टेंस है और हमारा इंडिया भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस मामले में हमें गर्व करना चाहिए अपने इसरो पे। और आज हमारे स्कूल में साइंस डे को कमेमोरेट करने के लिए, यंग टैलेंट्स के एफर्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट आए थे। तो क्या है ये साइंस डे? रमन इफेक्ट एक थ्योरी है, इस दिन वो थ्योरी लॉन्च हुई थी और इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए, उस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पहली बार 1987 में मनाया गया था।
फिर क्या कुछ कहेंगे टीचर के लिए इस डे पे? हम सबसे ज़्यादा अपनी प्रतिभा मैम को मतलब ऑनर देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज की और सारे बच्चों के साथ उन्होंने कॉर्पोरेट किया। सर आपका परिचय? मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर जीएनपुर आजमगढ़। सर आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम? आज हमारे विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम कराया गया, जिसमें क्लास 6 से क्लास 9 तक के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। जी, और सर बच्चों को इस डे पे सर क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को पहले तो आप ये जान लीजिए कि साइंस एग्जीबिशन बच्चों ने क्यों किया, क्योंकि आज हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रमन जी के नाम पे ये डेट याद किया जाता है और उन्हीं के मूल्यों को फॉलो करते हुए आज बच्चों ने एक ऐसा साइंटिफिक थियरी प्रस्तुत किया जिसमें हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने केवल टेक्नोलॉजी को ही नहीं जोड़ा, डिवास्टेटिंग टेक्नोलॉजी को नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक को भी जोड़ा, उन्होंने पर्यावरण से संबंधित टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा। थाना कोतवाली एसओजी टीम बलिया द्वारा थाना कोतवाली अंतर्गत 6 वर्षीय बच्चे की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला एक पुरुष शामिल है। छिपाया हुआ हत्या में प्रयुक्त एक चाकू और सब्जी का साग काटने वाला एक पहसुल और सहित छोला, खूनालूद व टी-शर्ट बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक राजकर नेयर के निर्देश में ये सफलता कोतवाली पुलिस को मिली है। ये खबर आपको यूपी के गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री रामाशय विश्वकर्मा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल रावत को वोट देने की अपील की। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री रामाशय विश्वकर्मा ने विधानसभा सहजनवा के शादी मैरिज हॉल सहजनवा में विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल रावत को वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। आपको बता दें, सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय झूठ बोला है और प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। भाजपा ने सरकार बनाने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, न किसी को नौकरी दिया और न किसी को रोजगार दिया, न किसी को अधिकार दिया और न ही सम्मान दिया। पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त कर उन्हें नौकरी से वंचित किया है। भाजपा राज्य में सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलितों पर उत्पीड़न अत्याचार हुआ है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी सब भाजपा की देन है। भाजपा गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, नौजवानों की विरोधी है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि सभी लोग मिलकर भाजपा की सरकार हटाएं तथा सपा को पूर्ण बहुमत सरकार बनाएं और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों, कोठीदारों को मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों से बचने व मताधिकार के प्रयोग हेतु जागरूक किया गया। उपस्थित व्यक्तियों से किसी भी समस्या की त्वरित सूचना देने हेतु अपील की गई। विधानसभा निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा थाना कोइरावना पर थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों, कोठीदारों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों आदि के साथ बैठक की गई। मीटिंग में आए लोगों से निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने व अफवाहों से बचने तथा किसी भी समस्या की त्वरित सूचना संबंधित को देने हेतु जागरूक किया गया। उपस्थित सभी व्यक्तियों से अधिक मतदान हेतु लोगों को जागरूक करने व स्वयं मतदान का अवश्य प्रयोग करने हेतु अपील की गई। ये खबर आपको संत कबीर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने विधानसभा धनघटा के डिग्री कॉलेज के मैदान में विशाल जनसभा में सपा सुहेलदेव पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अलगू चौहान के लिए वोट देने पर और भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय झूठ बोला था और प्रदेश की जनता को गुमराह किया था। भाजपा ने सरकार बनाने के बाद न कोई वादा पूरा किया है और न ही किसी को नौकरी दी और न ही रोजगार दिया है, किसी को न अधिकार दिया है और न ही सम्मान दिया है। पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त कर उन्हें नौकरियों से वंचित किया गया है। भाजपा राज्य में सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलितों के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार हुआ है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी सब भाजपा की देन है। भाजपा गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, नौजवानों की विरोधी है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि सभी मिलकर भाजपा सरकार को हटाएं तथा सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं।